अच्छा आता है, नजर नहीं लगती। और फिर अपने हाँ हम लोगों में डालते हैं ज़्यादातर, जो ससुर भी डालते हैं। मिनिटाचं नाही, माझी पण मेमरी फुल होईल ना, म्हणून मी जाणारच नाही माझ्या इथून लवकर। एक दिवस घेतो पूर्ण। माझं ऑलरेडी डिस्टर्ब व्हायला आले म्हणून काय व्हायला? सगळं बघून फोटो काढते, हाँ शॉर्ट मारते। आहा प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। काय? वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। ये आपको पता नहीं है? उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। येतं मग फोटो पण काढून घेतला। नजर नहीं लगे जूता डाल दिया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। बोला काय? हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, आमेन। थांबा। आखिर हम पहुंच गए। हालेलुया, यीशु मसीह के मला सांगा, शिड्या आल्या का? जय, शिड्या यीशु मसीह के जय। बस 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 बस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
59 का सॉरी भजन संहिता का 56वां अध्याय का 3 वचन देखेंगे। जिस समय मुझे डर लगेगा नहीं, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। आमीन। क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन? दावीद राजा ने क्या बोला है? जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। तो जैसे दावीद राजा ने परमेश्वर को बोला है, वैसे आज हमें भी बोलना है कि मुझे जब भी डर लगेगा मुझे परमेश्वर को बुलाना है। तो हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को बुलाते हैं कि धन्यवाद इस वचन के लिए कि तू हमारे साथ है, तू हमारे पास है, तू हमें अगुवाई करता है, तू हमें आशीषित करता है, तू हमें मार्गदर्शन करता है, हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। प्रभु हम मांगते हैं और तू देता है, हम खोजते हैं ढूंढते हैं, तू हमें मिलता है, क्योंकि तू जीवित है, हमारे लिए जीवित है। तू आज जीव उठा है, तू जीवित परमेश्वर है। स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थी की तू प्रार्थना कर रहा है। सच्चे मन से सच्चे दिल से पुकारो तो तू हमारे साथ है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है, कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। हालेलुया हालेलुया। आए उतार पाए यीशु है दया सागर, जो कोई आए उतार पाए यीशु है दया सागर, हाथों को छूता गले लगाता खुशियों से है भरता, हाथों से छूता गले लगाता खुशियों से है भरता। बोलो यीशु 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 जिंदा हुआ। चर्च के पास पहुंच गए हैं। मंदिर में चर्च के पास से डिलीट करके बात करो। चंबा यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे हालेलुया हालेलुया। चर्च के पास पहुंच गए हैं। मंदिर में चर्च के पास से डिलीट करके बात करो। चंबा और 13 के लिए हम वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता का ही है 23वां अध्याय का 6वां वचन। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं, पूरे जी मन तन से हम विश्वास करते हैं, तो कहता है परमेश्वर का वचन निश्चय भलाई और करुणा और परमेश्वर की आशीष जीवन भर हमारे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। मैं परमेश्वर के साथ हमेशा सदा सर्वदा चलते रहूंगा, परमेश्वर जब हमारे साथ रहेंगे तब। आमीन आमीन। नवे क्रूस के यहाँ पहुँच गए हैं। नवे क्रूस के लिए वचन है भजन संहिता का 22वां अध्याय 15 वचन। मेरा बल टूट गया है, मैं ठिकरा हो गया, और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई है, और तू मुझे भरकर मिट्टी में मिला देता है, मारकर मिट्टी में। दावीद राजा परमेश्वर से विनती कर रहा है कि मैं हर परेशानी में परेशान हो गया हूँ। जो परेशानी उसको हो रही थी उसने वो बताई है परमेश्वर को, मगर परमेश्वर का वचन कहता है जो भी परिस्थिति में तू है, मुझे तू पुकार, मैं तुझे आशीष दूंगा, आशीषित करूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर देने वाला है। तो हमें उसने आशीषित किया है। जो भी हमारी विनती है, जो भी हमारा परेशानी है, मेरा बल टूट गया है, हम थके आ रहे हैं, परमेश्वर के पास आओ, बोलता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठिकरा हो गया हूँ, मेरी जीवन की हम परेशान हो गए हैं, तो भी बोलता है प्रभु मेरे पास आओ, तुम्हें मैं हर परेशानी से निकालूंगा।
मेरी जीभ तालू से चिपक गई, यानी कि हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, संकट में आते हैं तो हम परेशान होते हैं ना। और परमेश्वर का वचन बोलते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। आमीन। तो हमें सब कुछ जो भी है हमें परमेश्वर से मांगना है। आमीन। लंबा सफर जिंदगी का, कल क्या है कोई न जाने। लंबा सफर जिंदगी का, कल क्या है कोई न जाने। आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु का प्रेम तुम पाओ। आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु का प्रेम तुम पाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुशियाँ आज मिली है, प्रभु की धारा वही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के आमीन, आमीन। ओके चलो ग्रुप फोटो खींचेंगे। हालेलुया से करेंगे, नारे लगाओ और गाओ रे। मगर थकावट नहीं लग रही है मीना, ताई, चले तो भी ऊन भरपूर नाही आहे आता, काहीच नाही आहे, मस्त वेदर आहे। हाँ नाही, वेदर मस्त, हवा। पहले अगर आते ना, भले हम चढ़ चढ़ के आते तो थोड़ा रुक रुक के आते ना, इतना उस टाइम में इतना ये नहीं लगता। हाँ। क्रॉस के पास पहुंच गए। हालेलुया। तो उसके लिए हम वचन पढ़ते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, जगत और उसके निवासी करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदियों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है। जिसके कान निर्दोष और उसके हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन में व्यर्थ बातें की ओर नहीं लगाया और न कपट बातों से शपथ खाई, वह यहोवा की ओर से आशीषित पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। आमीन। भजन संहिता का 24वां अध्याय 1 से लेके 5 तक हमने पढ़ा और 6वां भी वचन हम पढ़ेंगे। ऐसे ही लोग उसके खोजी है, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब के वंशज है। हम अब्राहम और याकूब की संतान हैं, तो हमें हमेशा परमेश्वर के खोजी बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमें बताया है, पृथ्वी और जो कुछ भी है यहोवा ही ने बनाया है, क्योंकि वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हम गाना भी गाएंगे। ओ सोने वालों उठो चलो, यीशु है आने वाला। ओ सोने वालों उठो चलो, यीशु है आने वाला। तैयारी कर लो, पवित्र बनो, जाना है उसके साथ। तैयारी कर लो, पवित्र बनो, जाना है उसके पास। तो बोलो यीशु 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 जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे। आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, बोलो यीशु
क्रॉस के यहाँ पहुँच गए हम। 7वें क्रॉस के लिए वचन है भजन संहिता 25वां अध्याय उसका 15 वचन। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके काम भी उसकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। जैसे कि हम अभी परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल रहे हैं, सारे गुनाहों की माफ़ी मांग के प्रभु के पास आए हैं, तो हम धर्मी ठहरे हैं। तो धर्मियों के लिए परमेश्वर की आंखें हमेशा खुली रहती है और उसकी दुआई हमें, यानी कि उसका आशीष हमें हमेशा मिलता रहता है और उसका आशीष हमें हमारे साथ रहता है। आमीन आमीन आमीन। आवाज दूं तू दौड़ाता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है। आवाज दूं तू दौड़ाता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है। ढाल बनकर ले रक्षा तू करता है, अपनी निगाहों में हरदम तू रखता है। अपनी पनाहों में हरदम तू रखता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। हालेलुया। 7वें क्रॉस के यहाँ पहुँच गए हम। 7वें क्रॉस के लिए वचन है भजन संहिता 25वां अध्याय उसका 15 वचन। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके काम भी उसकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। जैसे कि हम अभी परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल रहे हैं, सारे गुनाहों की माफ़ी मांग के प्रभु के पास आए हैं, तो हम धर्मी ठहरे हैं। तो धर्मियों के लिए परमेश्वर की आंखें हमेशा खुली रहती है और उसकी दुआई हमें, यानी कि उसका आशीष हमें हमेशा मिलता रहता है और उसका आशीष हमें हमारे साथ रहता है। आमीन आमीन आमीन। आवाज दूं तू दौड़ाता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है। आवाज दूं तू दौड़ाता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है। ढाल बनकर ले रक्षा तू करता है, अपनी निगाहों में हरदम तू रखता है। अपनी पनाहों में हरदम तू रखता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। हालेलुया। सबसे कहे हालेलुया। अभी हम 12वें क्रॉस के पास पहुंच गए हैं। तो 12वें क्रॉस के लिए हम वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 23वें अध्याय में 5वां वचन। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तू मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। परमेश्वर इस वचन में बोलता है कि जितने भी सताने वाले हो, मगर परमेश्वर हमारे साथ है, तो कोई हमें हरा नहीं सकता, कोई पीछे खींच नहीं सकता है। तो प्रभु के साथ हम चलेंगे, प्रभु के मार्ग पे हम चलेंगे, तो परमेश्वर हमें इतना आशीषित करेगा, इतना आशीषित करेगा कि हमारा कटोरा हमेशा उमड़ता रहेगा, भरा हुआ रहेगा, हम सब दूसरे को देने वाले होंगे। आमीन हालेलुया। दुनिया में आया लहू बहाया, मारा गया लिए। दुनिया में आया लहू बहाया, मारा मेरे लिए। तीसरे दिन जी उठा, शैतान पर विजय हुआ, बंधन को तोड़ दिया। तीसरे दिन जी उठा, शैतान पर विजय हुआ, बंधन को तोड़ दिया। बोलो यीशु 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 जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ।
की बड़ी कृपा हमारे साथ है। आमीन। भजन संहिता का 69 का 8 और 7 वचन पढ़ेंगे। एक साथ आ जाओ ना। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेसी ठहरा हूँ। धन्यवाद इस वचन के लिए। प्रभु का वचन बोलता है कि जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारा परिवार हमसे दूर हो जाता है, हमसे अलग हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रभु प्रभु करते हैं तो वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। तभी हम प्रभु को बोलते ना कि तेरे पास आया हूँ, मगर हम रिश्तेदारों से बिखर गए, बिछड़ गए हैं। मगर कुछ नहीं है, सब कुछ छूट गया तो भी छूटने दो, मगर प्रभु को हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। आयुब का देखा नहीं, सब कुछ शैतान ने छीन लिया, मगर परमेश्वर ने जब दिया तो उसे सब कुछ उसको 2 गुना 4 गुना दिया। वैसे हमें परेशान नहीं होना है। अपने भाइयों से अलग भी हो, हम लोगों से अजनबी भी हो, तभी भी हमें परमेश्वर को थामे रखना है, क्योंकि वो सदा सर्वदा हमारे साथ रहने वाला है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। जीवन में उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ। जीवन में उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ। गंदगी है अब सब छोड़ो, जिंदगी में अब खुशी जोड़ो। गंदगी है अब तुम छोड़ो, जिंदगी में अब खुशी जोड़ो। हालेलुया 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 हालेलुया। चौथा क्रॉस के लिए वचन है भजन संहिता का 17वां अध्याय उसका 6 वचन। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सच्चे मन से मेरे को पुकारो। दाऊद राजा ने लिखा है, दाऊद राजा बोलता है कि हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। वैसे ही जैसे दाऊद राजा ने प्रार्थना की थी परमेश्वर से, वैसे हमें भी प्रार्थना करनी, क्योंकि वो प्रार्थना सुनने वाला है और सुन के जवाब भी देने वाला वो परमेश्वर है हमारा। आमीन आमीन। तू खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। तू खुदा नहीं मुझको दर्द देकर चैन हो जाए, तू पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। दया का सागर है और उसके पास सब कुछ है, वो हम पर जरूर अनुग्रह करेगा। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, यानी कि जो भी हमने पाप अपराध किए हैं, हम सारे पापों की हमें परमेश्वर के पास कबूली देनी है, और उस पापों से वो क्षमा देने के लिए हमें तैयार है, क्योंकि वो दया का सागर है, हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला है वो। आमीन आमीन। हम छोटा सा गाना गाते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया हालेलुया। 11 क्रूस के पास हम पहुंच गए हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता का 23वां अध्याय
1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी लाता है, धर्म के कामों में वो मेरे नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उसके मार्ग पे चलेंगे तो हमें कोई चीज़ की कमी घटी नहीं होगी। जैसे उसके मार्ग के लिए हम चल रहे हैं, थकावट भी नहीं है, धूप भी नहीं है, बारिश भी नहीं है और ठंडी हवा है मस्त और एकदम ठंडाई से हम चल रहे हैं, थके हारे भी नहीं है। प्रभु हमारे साथ है, इसका मतलब है वो मेरे जी में जी लाता है, धर्म के कामों में वो मेरे अपने निमित्त मेरे अगुवाई करता है। क्यों आज देखो, आज हम चल रहे हैं मगर थके नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ है। वो हमें हमेशा सहायता करने वाला है, मदद करने वाला है और मार्गदर्शन भी करने वाला है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी कमी नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु 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 जिंदा हुआ, वो सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ, वो सबसे कहे आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए बोलो यीशु 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 जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे। दूसरा भजन संहिता का अजून नाही सुरू केलं तू केलं। भजन संहिता का 88 का दूसरा वचन कहता है मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस तक पहुँचती ज़रूर है, क्योंकि वो एक परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना सुनने वाला है। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की और कान लगा। हम जब प्रार्थना करेंगे मन से, आत्मा और सच्चाई से, तो प्रार्थना हमारी परमेश्वर जरूर सुनेगा, क्योंकि हमारी चिल्लाहट वो जरूर सुनता है और सुन के हमें भी जवाब देता है वो। आमीन। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया। हालेलुया। एक मिनट इधर सब देखो, इसके साथ एक फोटो भी निकलते। वीडियो भी चालू है, हाँ दोनों साथ में कर रहे हैं। हाँ क्रूस नंबर 8 के इधर हम पहुँचे हैं। 8वां वचन का क्या कहता है? भजन संहिता का 72वां है अध्याय और 12 वचन कहता है, एक साथ आ जाओ ना सर। क्योंकि वह भजन संहिता का 72वां अध्याय 72 अध्याय और 12 वचन कहता है, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्रों को और दुखी और असहाय मनुष्य का आधार करेंगे। सॉरी, भजन संहिता का 72वां अध्याय 12 वचन कहता है, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्रों को और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेंगे। आमीन। क्या कहता है इस वचन को? क्योंकि वह दुहाई देने वाले को दुहाई देने वाले और दारिद्र और दुखी और असहाय मनुष्य को उद्धार देंगे, है ना। तो वो उद्धार देने आए हैं। असहाय थे हम लोग, हमारे किसी का सहारा नहीं था,
हम दुखी थे, दारिद्र्य थे, मगर परमेश्वर ने हमें चुना है कि वो हमें उद्धार देंगे, हर परेशानी से दूर रखेंगे। आमीन आमीन। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। एक मिनट इधर सब देखो, इसके साथ एक फोटो भी निकलते। वीडियो भी चालू है। हाँ, दोनों साथ में कर रहे हैं। हाँ, क्रूस नंबर 8 की तरफ पहुँचे हैं। 8वां वचन का क्या कहता है? भजन संहिता का 72वां है अध्याय और 12 वचन कहता है, एक साथ आ जाओ ना सर। क्योंकि वह भजन संहिता का 72वां अध्याय 72 अध्याय और 12 वचन कहता है, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्रों को और दुखी और असहाय मनुष्य का आधार करेंगे। सॉरी, भजन संहिता का 72वां अध्याय 12 वचन कहता है, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्रों को और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेंगे। आमीन। क्या कहता है इस वचन को? क्योंकि वह दुहाई देने वाले को, दुहाई देने वाले और दारिद्र और दुखी और असहाय मनुष्य को उद्धार देंगे, है ना। तो वो उद्धार देने आए हैं। असहाय थे हम लोग, हमारे किसी का सहारा नहीं था, हम दुखी थे, दारिद्र्य थे, मगर परमेश्वर ने हमें चुना है कि वो हमें उद्धार देंगे, हर परेशानी से दूर रखेंगे। आमीन आमीन। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। उसके लिए वचन है भजन संहिता का 34वां अध्याय 16 वचन, यहोवा बुराई करने वालों के विन्मुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यहोवा बुराई करने वालों के विन्मुख रहता है, यानी कि उनके पास वो उनसे दूर रहता है, उनसे मुंह फेर लेता है। विन्मुख का मतलब उनसे वो मुंह फेर लेता है, ताकि उस पर उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। यानी कि बुराई को हटाने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पे आए हैं, तो सारी बुराई को हमारे अंदर से निकाल के अच्छाई को स्वीकार करना है और प्रभु यीशु के मार्ग पे हमें चलना है। आमीन। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है, अपनी बाहों में हरदम उठाता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन आता है, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। आमीन आमीन। भजन संहिता का 27 अध्याय 11 वचन कहता है, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझसे चौरस रास्ते पर ले चल। धन्यवाद करते इस वचन के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा अपनी मार्ग में मेरी अगुवाई कर। तो परमेश्वर हमारी ज़रूर अगुवाई करेगा।
जो भी हम अच्छा काम सोचेंगे उसमें हमारे अगुवाई करेगा और वो हमें आशीषित जरूर करेगा। आमीन। आमीन। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया, 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 हालेलुया।